बहुत सारे दोस्त यार तनकीद करते हैं कि इस हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं है। ये 6 महीने 7 महीने में डिज़ास्टर साबित हुई है। शबाज स्पीड, शबाज गवर्नेंस हवा का बुलबुला साबित हुई है। अरे भाईजान, इस हुकूमत की जितनी कारकर्दगी है, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, वो तो मेरी रीसेंट पास हिस्ट्री में नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे जल्दी गिनवाता हूँ, डिटेल में फिर कभी बात कर लेंगे। इस हुकूमत की कारकर्दगी, ये सारे इकट्ठे हुए, सबसे बड़ी कारकर्दगी तो ये है कि आग और पानी इकट्ठे हुए, मशरक़ और मगरब इकट्ठे हुए, दिन और रात इकट्ठे हुए, कातिल और मकतूल इकट्ठे हुए, एक दूसरे को गद्दार कहने वाले इकट्ठे हुए, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन कहने वाले इकट्ठे हुए, एक दूसरे को करप्ट कहने वाले इकट्ठे हुए। मतलब ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक इकट्ठे हो गए, मौलाना फजल रहमान साहब और महमूद खान अचकज़ई और ANP इकट्ठे हो गए। तो सबसे बड़ा कारकर्दगी नंबर 1। दूसरे, इकट्ठे होकर खैर से इन्होंने मिलकर इमरान खान को हटाया, कारकर्दगी नंबर 2। तीसरे, खुद इक़्तिदार में आए, कारकर्दगी नंबर 3। चौथा, आते ही इन्होंने जिस दिन शहबाज शरीफ साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जिस दिन हमज़ा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उसी दिन बाप वज़ीर आज़म और उस बेटा वज़ीर आला के लिए नामज़द हो गया और बन भी गया बाद में। तो कारकर्दगी नंबर 4। उसके बाद जितने ज़मानतों पर लोग थे वो सारे इक़्तिदार में आ गए, कारकर्दगी नंबर 5। उसके बाद 27 किलोमीटर की हुकूमत है। 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात सूबों के पास हैं, लेकिन 72-73 रुकनी काबीना बेइंतहा वज़ीर, 22 के करीब वज़ीर बेमहकमा हैं। और अब मैं उनको कह रहा हूँ कि उनको नाम रख दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक है ना, जैसे पानी बिजली का वज़ीर, तो उसको डिवाइड कर दें, पानी का अलहदा वज़ीर, बिजली का अलहदा वज़ीर, और उसके अलावा कुंडे का अलहदा वज़ीर, लोड शेडिंग का अलहदा वज़ीर। इसी तरह अगर दूसरी तरफ आ जाएं तो पेट्रोल का अलहदा वज़ीर, डीज़ल का अलहदा वज़ीर, मिट्टी के तेल का अलहदा वज़ीर, CNG गैस का अलहदा वज़ीर। इस तरह करके डिवाइड करें तो शायद फिर भी कुछ बच जाएँ। लेकिन खैर, कारकर्दगी नंबर 5, जहाज़ी साइज़ काबीना और ले के चल रहे हैं इसमें 27 किलोमीटर की हुकूमत में। कारकर्दगी नंबर 6, इन्होंने आते ही EVM से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जान छुड़वा ली, क्योंकि वो इनको पता था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अगर 100 बंदे हैं तो 90 वोटर या 80 वोटर इमरान खान के हैं। तो ये उनको पता था 40-45 हलकों पर असर पड़ना था इन वोटों का। उन्होंने इससे जान छुड़वा दी, ओवरसीज़ वोटिंग से जान छुड़ा ली और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जान छुड़वा ली कि नहीं, पुराना ही ठप्पे ही मारेंगे, तो उसी से। कारकर्दगी नंबर 7, नैब ख़त्म कर दिया, नैब ख़त्म कर दिया और अपने केसेस, यानी नैब का ख़त्म करना मतलब केसेस ख़त्म करना आपने ख़त्म। कारकर्दगी नंबर 8, इन्होंने ये किया कि इसहाक डार साहब मफरूर थे, वज़ीर आज़म के त्यारे में गए थे, वज़ीर आज़म के त्यारे में वापस आ गए। कारकर्दगी नंबर 9, मरियम नवाज़ साहबा को पासपोर्ट मिला और वो चली गई लंदन। कारकर्दगी नंबर 10 के खैर से इन्होंने इस तरह किया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई 25 से ज़्यादा मुकदमे कायम कर दिए और उस दहशतगर्द बना दिया और फ़ॉरेन फंडेड फितना बना दिया, फसादी बना दिया और एजेंट बना दिया और PTV के रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके तौहीन मज़हब का मुर्तकब करार दे दिया। 11वीं कारकर्दगी ये है कि नवंबर की तकर्री करेंगे। कारकर्दगी नंबर 12 या 11 या 12, नवाज़ शरीफ साहब नवंबर की तकर्री करेंगे। आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क की अखलाकियात, असूल और मंतक का कि जो अदालतों के मफरूर हैं, इश्तिहारी है, मुजरम हैं, वो आप हमारे आर्मी चीफ लगाएंगे। कारकर्दगी नंबर 12 या 13, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के मरहले शुरू हो गए हैं। अब वो वापस भी आएंगे और उसके बाद केसेस भी ख़त्म होंगे और उसके बाद नाअहली भी ख़त्म होगी और उसके बाद वो चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा के सेरे सजेंगे। कारकर्दगी नंबर 13, मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने बेटे को वज़ीर बनवा लिया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को वज़ीर आला बनवा लिया, जरदारी साहब ने अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा बना दिया। उनका CV भी पूरी दुनिया में बेहतर हो रहा है और खैर से वो दौरे पाकिस्तान में भी दौरे पे आते रहते हैं। अच्छा, तो यानी इस नस्ल ने बाकायदा तौर पर अपनी अगली नस्ल को इक़्तिदार में शामिल कर दिया। कारकर्दगी नंबर 13। कारकर्दगी नंबर 14 है जी कि अब ये क्या उसको कहते हैं कि अगला मरहला जो है,
اگلا الیکشن جو ہے اگلا ہے وہ جیتنا ہے ہر صورت میں، اور اس الیکشن اور اس سے جیتنے کے لیے عمران خان صاحب کو نااہل کروانا ضروری ہے۔ تو توشہ خانہ میں تو انہوں نے نااہل کروا لی ہے، تو اب اس کے بعد یہ جائیں گے خیر سے ممنوعہ فنڈنگ، اور اس کے بعد آگے خیر سے بہت سارے کرمنل مقدمے، بہت سارے اور مقدمے ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو جیل پہنچانا ہے، یہ بھی ان کی تیاری ایک مکمل ہے۔ تو 13-14 کارکردگیاں، ان میں سے ایک آدھ یقیناً میں بھول بھی گیا ہوں گا۔ تو ان 6 مہینوں میں اتنی کارکردگی ایک حکومت کی، اور بھائی کیا چاہتے ہو؟ اور کیا کریں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ مہنگائی کم کریں، بے روزگاری کم کریں، غربت کم کریں، یا ڈالر کو کنٹرول کریں، یا معیشت بہتر کریں، یا خارجہ امور بہتر کریں؟ بھائی وہ ان کاموں کے لیے آئے نہیں تھے، جو کام کرنے وہ آئے تھے وہ A1 کر رہے ہیں، اور اس میں 10 میں سے 10 نمبر ان کے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔